Alchemy user here. As you already know, The Bastards of Bollywood ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पे 2 दिन पहले रिलीज हो गया है। इसको डायरेक्ट किया है शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने, जो इनका पहला डायरेक्शनल डेब्यू है। दिस शो इज बेसिकली ए मेटा ब्रेन रॉट कॉमेडी ऑन बॉलीवुड इंडस्ट्री कैसे काम करते हैं एंड इनसाइड बॉलीवुड क्या क्या होते हैं, आउटसाइडर्स को कैसे बॉलीवुड वाले ट्रीट करते हैं, उसी को इस शो की मदद से कॉमेडिक वे में दिखाया गया है। एंड दिस शो इज एक्चुअली फनी। दिस शो कैन नॉट बी वॉच्ड विथ योर फैमिली, या अपने दोस्त के साथ देख के बकचोदियां कर सकते हो। ये ऐसा वाला शो है। ये सीरीज फॉलो करती है दिल्ली के एक स्ट्रगलिंग एक्टर की, जिसकी पहली फिल्म हिट हो जाती है और उसके बाद उसको बॉलीवुड में एंट्री मिल जाते हैं एंड हाउ ही नेविगेट थ्रू एवरीथिंग इन बॉलीवुड। दिस इज द मेन प्लॉट ऑफ द स्टोरी, जिसमें भरपूर कैमियोज डाला गया है। ऑब्वियसली SRK के बेटे हैं तो कुछ फायदा तो जरूर होगा ही, लेकिन आर्यन खान एज ए डायरेक्टर शाइन्स इन दिस शो। द फर्स्ट 4 episodes of this series is actually pretty funny. There are some scenes जहाँ पे मैं हंस के पागल हो गया था। लास्ट के 3 episodes इतना खास नहीं था। Negative points aside, this show really works. The acting of all the actors, all the ensemble cast is actually pretty great. But there's 2 actors mainly, मनोज पावाजी और राघव जुड़ेल। भाई जब ये दोनों एक्टर्स स्क्रीन पे आते हैं वो हर एक सीन्स को खा जाता है। इन दोनों की कॉमिक टाइमिंग बहुत ही जबरदस्त है। स्पेशली एपिसोड 3 में इमरान हाशमी और राघव जुड़ेल के बीच एक सीन है। दैट सीन इज आइकॉनिक। वो एक सीन एक तरफ है और पूरी की पूरी वेब सीरीज दूसरी तरफ। इसी तरह इस शो में ऐसे काफी सीन्स है जो जेन्युइनली फनी है। दे आर नॉट ट्राइंग टू फोर्स फनी थिंग्स इन द शो, लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस है जिसके थ्रू इस वेब सीरीज को दिखाया गया है, उन सीन्स को दिखाया गया है, वो जेन्युइनली फनी लगते हैं। बॉलीवुड में पिछले कुछ दिनों से ऐसे मूवीज आए हैं जहाँ पे बॉलीवुड के पुराने मूवीज की रेफरेंस मारी गई है और हमारे ऑडियंस के ऊपर कॉमेडी फोर्स करने की कोशिश करते रहते हैं वो लोग, which is not actually funny. But in this show, all those reference works. And I think आर्यन खान ने उसी चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया है इस शो पे। This show doesn't take itself seriously and that's the best thing about this show. I think this show will become a cult classic in years to come. इस शो पे बहुत सारे cameos इंक्लूड किए गए हैं जिसका प्लॉट के साथ कुछ लेना देना नहीं है। सबसे वर्स्ट कैमियो है सलमान भाई का, जो कुछ 10 सेकंड के लिए आते हैं स्क्रीन पे। आई थिंक द बेस्ट सीन और द कैमियो व्हिच इज इंक्लूडेड इन दिस वेब सीरीज इज द राघव जुड़ेल एंड इमरान हाशमी वाला सीन। इसके अलावा आमिर खान और SS राजामौली जी, उन दोनों के बीच भी एक कैमियो दिखाई गई है व्हिच वाज कंप्लीटली अननेसेसरी। ओवरऑल जिस तरीके से आर्यन खान ने सभी को हैंडल की है इस शो पे, इट्स कमेंडेबल कंसिडरिंग दिस इज हिज फर्स्ट प्रोजेक्ट। इस शो पे बॉबी देओल है एस अजय तलवार, he has done a phenomenal job. Lakshya as Asman Singh and the hero, the quintessential Bollywood hero, he has done really well in this show. इसके अलावा शाहिर बम्बा, she was okay, मोना सिंह, उन्होंने अपनी सीन्स को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल किया है। स्पेशली उनके बहुत ही इमोशनल सीन्स है एंड she was really great in this show. आनिया सिंह एस सानिया, जो कि आसमान सिंह उर्फ लक्स की मैनेजर होते हैं इस शो पे, she has also done a fantastic job. उसके अलावा मनीष चौधरी जी जो फ्रेडी सोडा वाला का रोल करते हैं, उनके काफी सीन्स बहुत ही फनी है। दिस शो इज यूज रजत वेरी वेल। करण जौहर की एक एक्सटेंडेड कैमियो है इस शो पे एंड ही हैज प्लेड हिमसेल्फ इन दिस शो एंड ही वाज फनी। इसके अलावा अरशद वारसी जी, उन्होंने गफूर भाई का रोल प्ले किया है जो अभी ट्रेलर पे नहीं दिखाया गया था। उन्होंने भी अच्छा काम किया है, उनको देख के आपको उन सभी सीन्स पे हंसी जरूर आती है। तो ओवरऑल देखे तो दिस होल शो, जिस तरह ये शो मेटा जाती है ना, इट वॉज क्वाइट फनी। इस शो के पहले ही एपिसोड में पुलिस के द्वारा एक बहुत ही बड़ी बॉलीवुड पार्टी में ड्रग्स को पकड़ते हुए दिखाया गया है और आप जानते ये रेफरेंस कहाँ से आया है। अगेन दिस शो इज नॉट फॉर एवरीवन एंड दे नो what they were making. They were not serious about. And that's the best part of this movie actually. तो I think पहले 4 एपिसोड को मैं go for it दूंगा and the last 3 episodes will be time pass. देख लेना। और लास्ट एपिसोड में एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है, you will not see it coming. So I think it's a very good debut for Aryan Khan and we are eagerly waiting for his next project.